सेंट सोल्जर टाइम्स में मैं जसप्रीत हाजिर हूँ प्रोग्राम जज्बा लेकर। अगर बात महिलाओं की जाए तो महिलाएं आज प्रशासनिक सेवा से लेकर उद्योग जगत तक में अपना परचम लहरा रही हैं। आईएएस, पीसीएस बनने के लिए अगर यूपीएससी की कड़ी तैयारी और कठिन परीक्षा पास करके सफलता हासिल कर रही हैं, तो वहीं कई कठिन पड़ावों और जीवन के संघर्षों से लड़ते हुए व्यवसाय व उद्योग को अपनी मेहनत से बुलंदियों तक पहुंचा रही हैं। भारत की ऐसी ही उद्यमी महिलाओं में कोई ठेला चलाकर आज करोड़ों के फूड चेन रेस्टोरेंट्स की मालिक बन गई है, तो कोई बड़ी कंपनी के सीईओ पद पर रहते हुए कई लोगों की नौकरी का जरिया बनी है। और ऐसी ही एक महिला उद्यमी है राधिका गुप्ता। राधिका गुप्ता की कहानी कठिनाइयों के सामने हार ना मानने की प्रेरणा देती है। जीवन में कई लोग ऐसे मिल सकते हैं जो आपकी कमियों का और आपके हुनर का मजाक बनाए, लेकिन आपकी मेहनत ही उनके हर मजाक या आलोचना का जवाब बन सकती है। राधिका गुप्ता ने भी ऐसा ही कुछ कर दिखाया है, जिससे उनका मजाक बनाने वाले आज उनसे प्रेरणा लेते हैं। राधिका गुप्ता एडलवाइस ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ हैं। राधिका भारत की सबसे युवा सीईओ में भी शुमार है। महज 33 साल की उम्र में राधिका गुप्ता ने ये उपलब्धि अपने नाम की है और इतनी कम उम्र में राधिका ने सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर हर किसी के लिए उदाहरण पेश की है। लेकिन सफलता की यह राह आसान न थी, क्योंकि राधिका को अपने जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ा। दरअसल राधिका गुप्ता शारीरिक परेशानियों से पीड़ित थी। बचपन में उन्हें टेढ़ी गर्दन और भाषा के कारण स्कूल में मजाक का सामना करना पड़ता था। उन्होंने खुद एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपनी आपबीती बताई है। राधिका के पिता इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिशियल यानी के डिप्लोमेट थे। इसकी वजह से राधिका की शिक्षा भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और नाइजीरिया में हुई और यहाँ स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनकी भाषा में भारतीय लहजा होने के कारण उनके क्लासमेट्स उनका मजाक उड़ाते थे, तो वहीं टेढ़ी गर्दन की वजह से भी उन्हें काफी कुछ सुनना पड़ता था। दरअसल जब राधिका का जन्म पाकिस्तान में हुआ, तब उसके जन्म के टाइम उसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई, जिसके कारण उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। और राधिका की माँ भी उसी स्कूल में पढ़ाती थी जहाँ राधिका पढ़ती थी। ऐसे में सब राधिका की तुलना उनकी माँ के साथ भी किया करते थे। उनसे कहा जाता कि वह अपनी माँ की तुलना में कुरूप है। इससे राधिका का आत्मविश्वास टूटने लगा। उसके बाद जब वो बड़ी हुई और नौकरी की तलाश में जॉब इंटरव्यू दे रही थी, तो वह लगातार 7 इंटरव्यू में फेल हुई और इन सब नाकामयाबियों से राधिका कमजोर पड़ने लगी और आत्महत्या तक करने की कोशिश की। एक इंटरव्यू में राधिका ने ये खुद बताया है कि वह अपनी खिड़की से बाहर छलांग लगाने ही वाली थी कि उनके दोस्तों ने उन्हें रोक लिया। उनकी तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास भी ले गए। यहाँ उनका डिप्रेशन का इलाज हुआ। इलाज के बाद वह नौकरी के लिए फिर से इंटरव्यू देने गई और इस बार उन्हें मैकेंजी में नौकरी मिल गई। बस फिर क्या था, धीरे धीरे जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। 3 साल बाद तो भारत वापस आई और अपने पति व दोस्त के साथ मिलकर एसेट मैनेजमेंट फर्म की शुरुआत की। इसे बाद में एडलवाइस एमएफ ने अधिग्रहित कर लिया और हाँ,
बाद में राधिका ने एडलवाइस में सीईओ पद के लिए अप्लाई किया और महज 6 महीने में उन्हें एडलवाइस का सीईओ चुन लिया गया और बन गई भारत की सबसे कम उम्र वाली सीईओ। सो जज्बा हो तो ऐसा, अगर कुछ करने की ठान लो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। और ये सच कर दिखाया राधिका गुप्ता ने। ऐसी ही जज्बे वाली और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए सिंह सोल्जर टाइम्स के साथ।